नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आप लोगों का हमारे चैनल नॉलेज एकेडमी पर स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों के लिए एक कक्षा 10वीं की भौतिकी का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन से संबंधित कुछ प्रतिबिंब बनाने का या वस्तु का प्रतिबिंब कैसे अवतल दर्पण में बनता है उसके बारे में कुछ बताता हूँ। जैसे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब से संबंधित चित्र है और ये अवतल दर्पण में बहुत सारे बहुत दूरियों पर प्रतिबिंब वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसी कड़ी में आज मैं आप लोग को सबसे पहला प्रतिबिंब बनाना सिखाता हूँ। जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो देखिए, जैसे मैं आप लोग की फिजिक्स भौतिकी क्लास 10 चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना मैं सिखाता हूँ, कैसे इसका चित्र बनाया जाता है, जो कि काफ़ी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। लगभग ये हर बार बोर्ड की परीक्षाओं में ये पूछा ही जाता है। तो आप लोग भी इसे बहुत आसानी से बनाना सीख लीजिए। मैं इसको बना कर सिखाता हूँ। जब वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चलिए मैं आप लोग को उसका प्रतिबिंब बनाना सिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका अवतल दर्पण बना लेंगे। तो अवतल दर्पण बनाएंगे। ये अवतल दर्पण मैंने बना दिया और इसको कलाई कर दिया, रंग दिया मैंने इधर से। रंग दिया। अब मैं इसको एक सीधी लाइन बनाने के लिए स्केल का यूज कर लेता हूँ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष भी कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं। तो यहाँ हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे इस पर। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस मैंने बना लिया। अब इसमें प्रिंसिपल एक्सिस पर मैं यहाँ P, जिसको P इंडिकेट कर देता हूँ, जो ध्रुव है। फिर F फोकस और C सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र भी कहते हैं। अब वस्तु को यहाँ हमारे लिए सिचुएशन दिया गया, वस्तु को कहाँ रखना है, पोल और फोकस के बीच में रखना है। तो पोल और फोकस में हम वस्तु को कहीं रख लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने वस्तु को यहाँ रखा। इस वस्तु का नाम मैं दे देता हूँ A एंड B। A और B एक वस्तु है, वस्तु को मैंने रख दिया। अब मैं इसे आपतित किरण द्वारा इसे दिखाता हूँ कि आपतित किरण कैसे ये परावर्तित होकर जाती है और फिर वह कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहला मैं आपतित किरण को दिखा रहा हूँ, जो कि यहाँ आया। ये आपतित किरण जा रहा है और ये दर्पण से टकराने के बाद ये फोकस से होकर गुजरता है। तो ये फोकस बिंदु है, ये फोकस से होकर ये वापस परावर्तित होकर जा रहा है। ये दूसरा हमें एक और आपतित किरण का यूज करना है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, मतलब वक्रता केंद्र से गुजरेगा। तो वक्रता केंद्र से यहाँ से गुजरेगा और ये वस्तु से टकराते हुए, तो ये देखिए, ये दूसरा आपतित किरण मैंने इसे लिया और ये इसको इधर से। और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर जो आपतित किरण जैसे जाती है, उसी रास्ते से, उसी माध्यम से ये लौट कर भी आ जाती है। तो ये इधर से गया और इधर से ये आ भी गया। इस तरह से ये अब प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा। तो प्रतिबिंब को हम लोग, अब ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इसे हम काल्पनिक रेखा द्वारा दिखा देंगे। ये दोनों जहाँ मिलेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। तो ये लगभग इमेजनरी लाइन यहाँ आ रहा है, तो ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इस तरह से अब इस प्रिंसिपल एक्सिस को लगभग हम आगे थोड़ा बढ़ा देंगे। तो ये बना हमारा प्रतिबिंब हमारा बन गया A1 एंड B1। यहाँ हमारा प्रतिबिंब था A एंड B, तो इसका प्रतिबिंब A1 एंड B1 बना।
अब इस प्रतिबिंब से जुड़ी कुछ बातें होती हैं जिसको मैं लिख देता हूँ नीचे, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। जैसे इसका प्रतिबिंब पहला क्या क्या बना, अब इसमें इसके नोट से रिलेटेड कुछ बातें हैं। जैसे नोट वन में ये याद रखने वाली बात है। नोट का पहला बात क्या कहा, प्रतिबिंब जिसको हम लोग क्या कहें, A1 B1 प्रतिबिंब A1 B1 दर्पण के पीछे बनता है। ये लिखना ज़रूरी होता है नीचे। दूसरा कह रहा है यह प्रतिबिंब कैसा होता है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक जिसको अंग्रेजी में वर्चुअल भी कहते हैं। वर्चुअल बनता है। अब ये लास्ट पॉइंट है इसका, तीसरा, प्रतिबिंब जो होगा कैसा होगा, सीधा होगा। सीधा को अंग्रेजी में इरेक्ट भी कहते हैं, सीधा या इरेक्ट, और वस्तु से बड़ा बनता है। बस इतना लिख देंगे, ये हमारा दर्पण का प्रतिबिंब कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर एक दो शब्द है, जैसे काल्पनिक, वर्चुअल। काल्पनिक कब होगा, जब दर्पण के पीछे कोई भी इमेज बनेगा। जैसे प्रतिबिंब कोई भी दर्पण के पीछे ऑब्जेक्ट है आगे और इसका इमेज बन रहा है पीछे, तो ऐसा कैसा बनेगा ये, तो इसे ऐसी परिस्थिति में काल्पनिक कहेंगे। दूसरा कहता है कि अगर यहाँ पर सीधा और उल्टा होता है, तो अगर ये प्रधान अक्ष के ऊपर ही बन रहा है तो सीधा बनेगा, प्रधान अक्ष के नीचे अगर ये इमेज बनता तो उल्टा बनता। अगर ये इमेज इधर ही बनता तो ये वास्तविक होता। अगर दर्पण के जिधर वस्तु है उधर ही इमेज बन रहा है तो ये सीधा होता, वास्तविक होता। वास्तविक मतलब रियल इमेज बनता। दर्पण के पीछे बन रहा है तो वर्चुअल। तो ये दो बात याद रखेंगे, जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वर्चुअल, जब दर्पण के सामने बनेगा, दर्पण के सामने ऑब्जेक्ट के ठीक सामने बनेगा तो रियल, जब प्रधान अक्ष के ऊपर ही बनेगा तो सीधा। जब प्रधान अक्ष के ऊपर है तो यहाँ ऑब्जेक्ट का इमेज भी बन रहा है ऊपर ही, इसलिए ये सीधा बनेगा। जब वस्तु को प्रधान अक्ष के ऊपर रखते हैं तो और वस्तु का इमेज अगर नीचे बन रहा है तो उल्टा बनेगा। बस यही दो बात याद रखेंगे हमेशा, सीधा, उल्टा, काल्पनिक और वास्तविक। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जिसमें अवतल दर्पण में ही वस्तु को फोकस पर रखकर उसका प्रतिबिंब बनाना बताऊँगा। तो आप विशेष आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।